दोस्तों हम पहुंच गए हैं वापस खेलने अपनी लोकेशन पे। हम क्या ना 0 रन बना के आउट होंगे। नहीं आज नहीं होंगे यार, आज तो मैं प्रण लेके आया, आज तो मैं अच्छा खेलूंगा। वैसे जिस दिन मैं लास्ट दिन खेल रहा था उस दिन बहुत अच्छा खेल के गया था, बट आज भी मैं बढ़िया ही खेलूंगा। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, 7:30 का टाइम था। मैं आया हूँ यहाँ पे 8 बजे। बैटिंग ना हो बस फील्डिंग हो। फील्डिंग में तो आधा घंटा लेट चला है। बढ़िया ये एक प्लेयर शॉट में कर रहे होंगे। गौरव भैया के आते ही 3 विकेट गिर गए, उनकी बैटिंग आ गई। मैं इतनी जल्दी भी आया लेकिन तब भी मुझे 3rd डाउन 4th डाउन पे जाने को मिलेगा। यही है भाई, अच्छे प्लेयर की ये एडवांटेजेस है। लेकिन कोई नहीं यार, मैं भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगा। वो भी कोई जमाना था जब ओपनिंग में जाया करते थे, और ये भी एक जमाना है जब 4 विकेट गिरने का वेट करते हैं। पर कोई नहीं, अभी गौरव सर से एविएशन के साथ साथ, IIT के साथ साथ, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ, यूट्यूब के साथ साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी भाई। 29 में 46 खतरनाक। मेरे से पहले विकेट पे गए थे और मेरे बाद भी अब 4 विकेट गिर चुके हैं। 2 विकेट बचे और अभी तक खेल रहे हैं। लेकिन आज हम जीत गए यार, मेरे आने से जीत जाते। नहीं तो यार जब से मैं नहीं था टीम में, टीम मुश्किल से 1-2 मैच जीतती है उस दौरान। क्या लक्ष्य भाई, झूठ की बोल लो। मैं कुछ करूँ ना करूँ, पर एज अ गुड लक तो काम आ ही जाऊँ यार मैं टीम के। एक बोझ बन गए और ये रन आउट होने से बच गए। स्कोर है 20 ओवर में 170 रन, जिसमें से लगभग 70 रन गौरव भैया के हैं, बाकी पूरी टीम के। बाकी सब बढ़िया खेल रहे हैं मेरे सिवा। आपके कितने 70 के आसपास हो गए, और आखिरी ओवर में 2 छक्के भी। 3 मारे ना आज तो पूरी इनिंग में 3। गौरव भैया ने पोजीशन के मेन बॉलर पे लास्ट ओवर में 2 छक्के मारे। आ रहा हूँ यार, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ यार, आएगा मेरा नाम भी आएगा भाई। अभी बने हैं इन लोगों के 10 ओवर में 76 रन। बस अगले 4-5 ओवर में डिपेंड करता है हमारा मैच। अगर हमने 4-5 ओवर और इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मेरे लिए भी ऐसी टी-शर्ट बनी थी यार इंडियन बैंक की, बट मैं लाई नहीं है मेरे लिए। अगले मैच में पहन के आऊँगा। तो हम पहुँच गए 19वें ओवर में, और अब अपोजिशन को चाहिए 1 ओवर में 17 रन, जो कि अच्छा मतलब हम लोग डिफेंड कर सकते हैं बढ़िया। चौके छक्के ना लगे तो 3 चौके लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस छक्का लगना चाहिए। लास्ट बॉल पे चाहिए अब 6 रन, क्योंकि 2 चौके खा चुके हम। अब मैं लाइव ही दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि चौका तो जाने से रहा, चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, और छक्के को हम रोक नहीं सकते, तो इसीलिए बढ़िया कैमरे पकड़ दो। ये तो वहीं उठ गई, जीत गए इजी विन। धूप बिल्कुल सिर के पीछे आ रही है ऐसे, और आ चुका हूँ मैं वापस अपने दूसरे घर। पता नहीं यार, खुश तो क्या ही होंगे मैं, बस वही न्यूट्रल सा रिएक्शन हो जाएगा जैसे ही मैं घुसूंगा। ऐसा होना चाहिए था कि घर में घुसते ही ना एकदम कुछ वो स्वैग वाला गाना बजना चाहिए था, तब तो मज़ा था एंट्री में। वही हो जाएगी अब एंट्री की, बस घुसते ही चाय बना दो कोई सा, फिर बैठ लेंगे काम पे। और हाँ, एक वीडियो भी करनी है जो कि मैं शूट करके ले गया था, बट घर पे टाइम नहीं लग पाया तो थोड़ी एडिट नहीं हो पाई। अब वापस से यहीं आ गया हूँ, तो कल तक मुझे लग नहीं रहा मैं चेयर से उठ भी पा रहा। ये लाइफ मस्त है बच्चों वाली, जो उस तरफ चल रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फुल मज़ा। क्या कहना चाहते हो भाई, तुम 4 दिन यही लाइफ जी के आए हो। गुड टू बी बैक। एंड हाँ, घर से मैं सुबह का चला हुआ तो मुझे भूख भी बहुत लगी है। देखते हैं आज प्लीज़ कुछ अजय भैया ने अच्छा बना दिया हो बस खाने के लिए, अभी के लिए, जो मुझे जाते ही मिल जाए बस कुछ। बाकी डिपेंड उस पर भी करता है कि इन्होंने कुछ अच्छा बनवाया या नहीं। किद्दा बरो आज क्या भाई, कहाँ भाई शिफ्ट होने आया हूँ। ईमेल वगैरह भेजना आने से पहले ये प्रोफेशनल हो गया है हमारा भी। मैंने सुना तुम्हारे यहाँ एक आदमी की जगह है भाई। एक आदमी आ चुका एक्स्ट्रा तुम्हारी जगह खपकी मेरी जगह। मैं ना हूँ तो अंदर तो रहेगा रिमोट यहाँ। अरे ये बढ़िया है भाई, पोकेमोन कार्ड्स। बाबू, अरे एक दूसरा बाबू क्या बनवा रखा है बता दो। दाल चावल और क्या बन गया? पीली दाल है काली, ये बताओ। पता नहीं, दाल वजह खुद बनाई। आज सुबह से करंदर मेरा तो फुल एंटरटेनमेंट हो गया UFC कार्ड में, और रे भी आ गया, तो अब हमारे पास लीवर भी होगी काम करने वाली। आज चिल करेंगे पूरा दिन। लगने वाला मैं तो अपनी वीडियो पे अपनी यूं नहीं कहा कि भाई तेरी कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। डाल चुके तुम तो, हमें तो कल डालनी। भाई जी का तो गला खराब है, तो अब 3 लड़के चाय रोज एंजॉय करेंगे, और चाय भी एंजॉय करेंगे। क्या भाई, मेरे तो गले ही खराब है, तुम्हारे तो जिंदगी भी खराब है, और तेरा तो वो भी खराब है, तेरा सब कुछ वो ही है, तेरा तो सब कुछ खराब, और सारा खानदान खराब है। यहाँ तो जमीन का झगड़ा भी सुलझा अभी वही है। पर्सनल चलेगी। बड़े बुड्ढों को खाना भी नहीं देता, मुझे पता था, थारे पापा मुझे बताया था। छोटा लक्ष्य भी ना बताया निकल गया आज। सो जाना उसके साथ। जा भी गया, वो लोकेशन लेके सो जा उसके साथ जाके। मुझे तो पता, मुझे फटनगर में 2 फॉ क्यों लगे। मुजफ्फर है ना उसका नाम, मुजफ्फर समझ रहा? तो कैसे भी बोल 2 क्यों लग रहे थे? नहीं ऐसा तो इंग्लिश तो वही है, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज। हिंदी में लग रहे 2 फॉ, एक अद्दा लगे एक पूरा। इंग्लिश में भी 2 F लग रहे हैं।
फिर अरे एक फॉ के नीचे आधे वाले के नीचे बिंदु भी लगे, खाली स्पेलिंग टफ ही है। नहीं हमारे शहर के भी तो एफ लगे हुए दो। आधे लोग मुजफ्फरपुर भी तो बता दे, तुरंत ही बिहार में शिफ्ट कर दे हमें अलग जगह। एक दिन एक हो गया बहुत टोरा सा बना के मेरा, और भाई तो पूरे दबंग हैं मुजफ्फरपुर से मगर वही मुजफ्फरपुर। यार मेरा एक मन तो हो रहा मैं नहा लूं, उल्टे सीधे टाइम ना और वही मन यूं कह रहा है कि मत ना। उल्टे सीधे नहीं, सीधे टाइम पे मना कर रहा हूँ मन नहाने को। वो मन जो है वो मान के नहीं दे रहा। क्या पेज पर ट्राई और अच्छे की वीडियो थी यहाँ मैप दिखा रहा फिर मुझे एकदम। नहीं मैं साथ साथ में मैप देखता रहेगा तू कहाँ है इस टाइम? ना दो काम कर रहा था, वीडियो देखी। तू क्या कर रहा टाका? नेक्स्ट वीडियो की रिसर्च कर रहा हूँ। दिल्ली पेज पे क्यों रही रिसर्च? बहुत ही पौराणिक वेबसाइट पे रिसर्च चल रही है। मैं भी देख रहा है रिसर्च देख रहा हूँ, मैं भी कर रहा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक वो वाली ला रहा कामसूत्र के ऊपर। किताब के बारे में तो बात कर रहा था, कामसूत्र की किताब है। बढ़िया है, हाँ जिंदगी सवार दे वा। अगर पढ़ ली तो वो टाइम पे, करना पड़े तो कहना नहीं फिरेंगे। भटूरे बनवा लिए ना, छोले मैंने ऑर्डर कर दिए और 190 के 2 प्लेट हो रहे थे, और तेरे भाई ने उसमें जैसे ही गुलाब जामुन ऐड करा 180 के हो गए। स्विगी अजीब है 150 करते ही टैक्स हटा दे सारे, अब 180 रुपए का ज्यादा सामान खा रहे। मैं ये कह रहा एक ऐसा स्कैम एक्सपोज, एक ऐसी गलत चीज एक्सपोज कर रहे हैं हम टू हार्ट्स चैनल पे, तो 1 मिलियन का पर मेरे डीएम्स दिख गए क्या तुझे? उससे भी खतरनाक है। मतलब ये तो सीरियस इशू है वाकई में बहुत। एक वीडियो तेरे ऊपर भी तो बननी चाहिए। अच्छा तुझे कैंसिल होने का डर है इंटरनेट पे? क्योंकि जिंदगी इतनी आयरोनिकल जी रखी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का कैंसिलेशन देखा हुआ। कैंसिलेशन यार ऐसे ही नहीं आता बहुत। कैसा है जो तू हरकतें कर रहा इन पे तो आ जाएगा। जो तू करे 12 बजे के बाद गायब रहे घर से। कल सुबह 6 बजे जा रहा है तू कल क्यों? मीटिंग है 10 बजे 11 बजे। अरे इसी लैपटॉप पे मीटिंग करेगा, मैं कह रहा यही कर ले परसों। यही कर लिए ना, अरे नहीं यार जाना पड़ेगा, फिर वो रात तक बैठना पड़ेगा ना। परसों बैठ जाइए, हम कौन सा रात से पहले हटा दे। परसों भी तो यही जल्दी निकलना पड़ेगा फिर। परसों निकल जाइए ना। कल परसों में क्या फर्क नहीं होता। वो एक दिन का फर्क है। इनको इस साल में अगले साल में क्या फर्क है? जो इस अगले साल करना हो इस साल कर लो। अरे रुक जा, कल तो यार अजीब सा लग रहा बढ़िया तेरे साथ। बिल्कुल तो चाहे लेकिन रुका नहीं जाना। करना है टॉयलेट भी जा, जूते जुराब पहन के जावे यहीं रख के। रुक जा, कल तो यहीं रुक जा। बुरा मान गया क्या तू? अरे नहीं यार परसों भी तो निकलना पड़ेगा, अगर कल फिर काम करके परसों को थकान हो जाती। कहना हमारे तो कोई सुनता नहीं, हम तो छोटे लग से वो कह के सोए भाई जाइए ना, उठे ही देना वो जा लिया। हमारे तो कहना इस घर में बात की कोई वैल्यू है नहीं। चलनी बंद हो गई। हाँ, हम तो अपना छोल्लों का वेट कर रहे हैं, अपना भटूरे खाओगे दही में भिगो टुकड़ा। दही है? दही नहीं है कोई सा नीचे नीचे घूम आइयो कोई सा एक बार। चल कर दही लान चल। सब्जी भी ले आइयो। तो लग रहा हमारे क्या ना उसके पॉपुलर के पेड़ हमारे तो पॉपुलर के पेड़ बिक गए को, तुझे तो ऐसा लग रहा। क्या क्या सब्जी खानी चाहिए किरण? सर्दियों के हिसाब से ले आइयो कुछ। रशियन पुलाव बनवाना है आज। हाँ छोले भटूरे नहीं बनवा रखे। 4 बार बता ली मैंने तुझे ये बात इसी क्लिप के अंदर। अब के आवाज की साथ बताई जाएगी। अबे बता रहा हूँ जब क्या बना? छोले भटूरे। करण ने मुझे कल बहुत तगड़ी बात बताई है। और फिर जैसे लिफ्ट में मारे थे तो मैं कुछ ऐसी बात कर रहा था ना कि यार पहले आदमी तो बहुत लंबे जी जाते, लाइफस्टाइल अच्छा था, सब था। तुझे पता 1800 से पहले, 1800 से जस्ट पहले आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना 30 साल थी सिर्फ। बता रहा था मुझे। वो जो ग्राफ है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1800 के बाद यूं हुआ पूरा। जानवर थे हम। क्या रीजन था किरण इसका? अरे तमीज नहीं थी, बस मारने के लिए जीवा था आदमी। हर देश में यही हाल था, यूके में भी 30 साल ही। तुझे पता जो राजा महाराजाओं की चीजें लिखी गई है ना, इनमें बहुत ज्यादा चीजें फेक है। अब मैं देख फेक का कैसे बता रहा। फेक का हिसाब पता क्या? गाइस को बता मैं दोस्तों को बता दूं कि करण थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीजों में रहे, इतना मैं नहीं रहता, बट फिर भी मेरी और करण की ऐसी बातें चल रही थी। तो कभी हर्ष के चैनल पे देखोगे ज्यादा ब्रीफ में, तो ज्यादा उसमें डिटेल में कि देख, मान लिया अगर मैं वो बन जाऊं सबसे सुप्रीम आदमी, मतलब मेरी मर्जी के बिना ना कोई न्यूज चैनल चलने, मेरी मर्जी के बिना लोगों को कुछ नहीं पता। जैसे राजा महाराजा रहते हैं, बस आदमी नहीं रहता उनके आगे। राजा ने वो अनाज का वो माफ कर दिया तो मौज आ गई, और नहीं तो छांटे लग रहे तो अनाज भी देना पड़ रहा राजा को, और साला कब्जा हो गया तो वही राजा बन गया जो भी आ गया। तो ऐसे में अगर मान ले कोई राइटर भी था जो लिखा गया था राजा के बारे में, मान ले मेरे बारे में उस टाइम कोई लिखे तो मैं बुराई थोड़ी लिखवा दूंगा अपनी, उस पे चाटे नहीं मारूंगा। लिखा हुआ तो तब का ही रखा, वो 1700 का लिखा हुआ रखा, कुछ 1800 का लिखा हुआ रखा अपनी लैंग्वेज में। तो अब जाके उसको वो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेट कर करके पढ़ रहे हैं लोग उसे। पहली चीज तो ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा एरर्स आ जा, मतलब जो ट्रांसलेट करे उसके ऊपर डिपेंड करे ना चीजें, वो कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, एक फ्रेज को ही कैसे लिख रहा। दूसरा, जब मैं ही सब कुछ हूँ कि कैसे अपनी बुराई लिखवा दूंगा। मैं तो बताऊंगा मेरी छाती इतनी छोटी थी, लिख दे नुको सर आपके हाइट कितनी रखो, मगर 5 11 तो नहीं, मगर 6 लिख दे। पर जैसे कोई लोग उनके विरोध में रहते होंगे, उनके अगेंस्ट में, वे लिख के भी तो कुछ ना कुछ मटेरियल रखे गए होंगे। बात तो है, मिली भी तो सारी चीजें उन महलों में ही, उन्हीं जगह में तो रही जहाँ राजा रहा। अब मान ले मैं ही तुझे आज से 5 साल पहले कोई स्टोरी बताऊं और गाड़ी मेरी यूं खिसकी
और मैंने एक एक्सीडेंट होने से बचा दिया। मैं कैसे बताऊं, एक आदमी को तो मैं 4 बता दूंगा, 4 आदमी मैंने यूं स्किड वही वाली जैसे तेरे जॉनी वाली लीवर ना, बतावे वो अक्षय कुमार वाली बुलडोजर वाली मूवी में। वो बुलडोजर वाली काट। हाँ। तो आदमी जब खुद ही 4-5 साल में बढ़ा चढ़ा के बता दे, जहां पे आंखों देखे लोग रहे, जैसे तुमने भी देखी होगी वो चीज, मैं तेरे सामने बढ़ा चढ़ा के बता दूंगा। तो जब 200-300 साल हो जाए ना, चीजों में बहुत फर्क। और बहुत सारे लोग ना पहले टाइम में, बहुत ज्यादातर लोग मतलब जिनके हाथ में पावर रही, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो वर्ल्ड की, या तो इसमें थे मदिरा वाले भी बहुत ज्यादा थे। और दूसरा, इन जोंकों में बहुत राजा गए, बहुत राजा जिनका कुछ इतिहास में नाम ही नहीं है। ये कोई 8 साल राज करके गया, इनने क्यों कुछ नहीं करा। ज्यादातर लोग HIV और एड्स से मरे उस टाइम पे, ज्यादातर। हाँ। और 1800 से पहले अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है, मतलब कुछ टाइम तो 20 साल से भी कम रही। कुत्तों की तरह, इंसान का जीवन ही कुत्तों की तरह था, बिल्कुल कुत्तों की तरह राग रहे थे। एटिकेट्स, मैनर्स कुछ नहीं था। एग्री फुल्ली। कौन से देश की सबसे ज्यादा थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? किसी की नहीं थी, यूरोप पे जितनी भी थी, कि जो यूरोप की तरफ की क्लाइमेट्स थी सारी, वहाँ पे मतलब कि मुश्किल था जीना, क्योंकि उधर ठंड वगैरह ज़्यादा थी। तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो ज़्यादा डेवलप हो गई थी हमारे से पहले, एशिया से। इसीलिए हमारे यहाँ फिर ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे गंदे तरीके से वो गलत करा था इंडिया के साथ, उन्होंने जो भी करा था, लेकिन एक तरह से वे अपना सिविलाइज कर गए थे हमें। मतलब टोटल बात ये थी कि अंग्रेजों के आने से पहले, मैं ये मतलब ये बात को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा अंग्रेजों का आना है कुछ भी, सिविलाइज तो हम हो जाते खुद से भी, बट अंग्रेजों के आने से जस्ट पहले ना, मतलब हमारा देश भी और काफी सारे देश ऐसे थे कि जिनके पास पैसा तो था, सिविलाइज नहीं थे, बाहर से इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रखा था ना। मैं डिस्कवरी पे वो देख रहा था, कोई एक सिविलाइजेशन थी, मतलब इतना बेवकूफ था इंसान एक टाइम पे कि जब अंधेरा हो जाया करता ना, तो समुद्र के पास भाले ले जाया करते और चांद को डराया करते हु करके, फिर सुबह दिन निकल जाता। तो उन्हें ना ये लगा था, उनके यहाँ एक रिचुअल था कि इसे चांद को, जो रात को जो चीज आ जाना, जो अंधेरा कर दे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसे डराना पड़े, धमकाना पड़े, तब जाए, तब रोशनी आ गए सुबह। और इस काम के लिए भी ड्यूटी लगा कर रही थी, पहरा लगा कर रहा था, कि मतलब अपनी भाषा में जैसे भी बात करते होंगे कि कुछ 10-20 लोग रहा करते थे हमेशा, और वो उसे डराया करते थे। फिर बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि किसी ने वो काम नहीं करा, और तब भी सुबह सूरज आ गया। तो उन्हें पता चला कि ये जरूरी काम नहीं है, खुद ही आएगा, तो प्रकृति का नियम है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत ज्यादा, फिर भी 23 साल तो जी लिए अपना। और चाय कौन बना रहा है, चाय बताओ। यार बात इतना वैसे बहुत सही गई कि सिविलाइज तो इंसान अभी हुआ 200-250 सालों में। सबसे पहले सिविलाइज होने का कारण तो ये था कि हमने है ना एक दूसरे के साथ काम करना सीख लिया इंसानों ने। भले ही पिछली सेंचुरी में हमारे कितने वॉर हुए हों, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और कितनी वायलेंस हुई हो, उससे हम ग्रो कर गए और अब हमने एक साथ जीना सीख लिया। उनके पीछे भी कई लोग काम कर रहे हैं, एक तरह से देख लिया जा रहा है, तो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए अकम्पलिशमेंट है मेरे हिसाब से। अगर मैं कोई ऐप खोल रहा तो वो पीछे आदमी खोल रही होगी। नहीं सर्वाइवल की बात चल रही पहले है। ना लोग बहुत रिजिड और अजीब थे, मतलब जो राजा वगैरह थे भी ना आपस में, वो बहुत ज्यादा रिजिड रहा करते थे, मतलब एक दूसरे भाईचारे की तो बात। जब इंडिया पूरा वो हुआ था ना, डेमोक्रेसी बनी थी, मतलब अब राजाओं को भी ये डिक्लेयर करना था कि हम भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। सिर्फ शायद उदयपुर पहला ऐसा जगह थी जिन्होंने हाँ बोल दी थी कि हम ओके हैं। बहुत सारी ऐसी जगह थी, ऐसे राजा थे जो मान ही नहीं रहे थे डेमोक्रेसी के लिए भी। वे यूं सोच रहे थे कि हमारे क्या बोल रहे हैं, राजा पाठ को कुछ बोल रहे हैं ना, एक राजपाट को कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में, मोनार्की, वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे वो। अच्छा, बहुत लड़ाई हुई इन चीजों पे। रे करण को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मतलब जिनके नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके नाम इसीलिए तो है भाई, इन लोगों ने ना बहुत स्ट्रगल करके ये सब चीजें स्टैब्लिश करी थी। बहुत छोटी छोटी चीज जो आज हम वैल्यू नहीं करते, वो अरे वो सती प्रथा थी जिन्होंने बंद करी थी, वो चिताओं में से औरतें बाहर खींची गई थी, जैसे कोई जला दिया करता था ना छुप के कहीं कहीं पे, जब भी चल रही थी बंद होने के बाद भी, तो खिंची जाती, मार पिटाई हुई थी, तब जाके बंद हुआ। कि कुछ औरतों को रख दिया चिता पे, फिर अधजली उठाई हुआ, वो मार पिटाई हुई उसके ससुराल वालों के साथ, तब जाके छुट्टी यार ये चीजें। पहले अंधविश्वास पे भी बहुत गलत कामों में थे। मैं बता रहा था अंधविश्वास, वो चांद को डराने वाला अंधविश्वास ही था। रचित एक बात से एग्री करेगा तो मेरी, कि करण को नॉलेज है। अरे बहुत है, बट उसे इतनी है कि वो है टू डेंजरस टू बी लेफ्ट अलाइव। हाँ, वो खतरनाक है। अरे एक चीज पे और एग्री करेगा तो, कि तुझे कॉफी बनानी चाहिए मेरे लिए, मेरे लिए भी और करण के लिए भी, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हो गए। अच्छा, हनुमान चालीसा किस्सा है तुम मैं पता हनुमान चालीसा कब सीखी थी पूरी? मुझे ना एक शौक सा चढ़ गया था, एक ना गाना आया कर रहा था, लाइफ हो तो ऐसी में, अरशद वारसी और उसका है वो है ना, जय हनुमान ज्ञान। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने ना, हमारे कैलेंडर था उसमें नीचे पूरे में हनुमान चालीसा लिखी थी। और तुझे पता मतलब ये भी एक फैक्ट है, बट अगर तू हनुमान चालीसा याद करने का ट्राई करेगा ना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जल्दी
मेरे 4-5 दिनों में याद होगी थी। और फिर मैंने वहां सुनी थी एक गाना है लंदन ड्रीम्स में, जहाँ अजय देवगन की एंट्री हो, सलमान खान की एंट्री हो, अजय देवगन गाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वहां मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं अपने आप को वही सोचू सलमान खान मूवी में। नहीं वो याद भी उस टोन में ही हो, वो जैसे अरशद वारसी वाली वो थी ना, उसी टोन में याद हो वैसे। इसलिए आज मेरे ऐसे याद आ गई तो मैंने ऐसी बात कर ली। होनी चाहिए लेकिन याद होनी चाहिए। वो तो वही होगा, चल दूंगा हनुमान जी के नाम से। हनुमान जी ग्रेट ग्रैंड ही बताए गए। चलो भाई आओ।